हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी के एग्जाम जो है अच्छे से हो रहेंगे और आप लोग सभी लोग अच्छे से पेपर दे रहे होंगे। ठीक, तो अगर आपने मेहनत किया है आपने तन मन से, तो आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। क्योंकि देखिए, पेपर का जो लेवल है ना, एकदम सिंपल पेपर आ रहा है, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर है और सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के पूछ रहे हैं। तो जिसने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उनका पेपर अच्छा जा रहा होगा, खास करके मैथ और रीजनिंग के। बाकी अभी मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके साथ देखिए, जो गलतियां आप लोग कर रहे हैं वो गलतियों को सुधारिए आप। देखिए, जो पहली गलती आप कर रहे हैं कि आप लोग टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन, मतलब कि आप लोग ज्यादा लेट ले रहे हैं मैथ में से, टाइमिंग आपका जो है वो सही नहीं है। मैथ रीजनिंग में आप लोग ज्यादा समय दे रहे हैं। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए और टाइम मैनेज करने की कोशिश करिए। क्योंकि मैंने इतने लोगों को, मुझे फोन आया और सब यही कह रहे हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पाया, जिससे मैं 65 क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते रह गया। किसी का आ रहा है कि मैथ में 14 क्वेश्चन तक ही किया था, उससे मेरे टाइम खत्म हो गए। तो ये काम ना करिए आप लोग। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि टाइम आपका जो है जल्दी मैनेज हो जाए। ठीक है, हर जो है अपना सब्जेक्ट वाइज जो है पार्ट अपना टाइमिंग बांट लीजिए कि इतने मिनट में हमको इसको देना है और इतने मिनट इसको देना है। ये चीज आप लोग करिए। और अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तभी आप ऐसा संभव कर पाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस सेट लगाइए आप लोग। अगर आपके एग्जाम में समय है, बात मानिए हमारी, 2019-2021 का प्रैक्टिस सेट, डेली 3 प्रैक्टिस सेट लगाइए, फिर आपका देखिए एग्जाम कितना अच्छा जाएगा। बस ये बात आप लोग मेरी मान लीजिए। ठीक, तो इस वीडियो में जुड़े रहिएगा और हम आपको बताते हैं। देखिए, गलतियां जो हो रही हैं आपसे ना, वो ये हो रही है कि आप लोग टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, पहली गलती। दूसरी गलती ये है कि आप पहले सारे क्वेश्चन टच नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो एक दोनों गलतियों को सुधारिए आप लोग। टाइम मैनेज करना थोड़ा सा देखिए आप लोग, और जो क्वेश्चन है वो पहले कोशिश करिए कि 80 क्वेश्चन तक हम पहुंच जाएं। एक बार आप लोग 80 क्वेश्चन तक जाइए। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, आप रीजनिंग से स्टार्ट हो गया, उसके बाद जीके आ रहा है, जो एग्जाम में बता रहा है पैटर्न आ रहा है। पहले जीके रीजनिंग आ रहा है, उसके बाद जीके, फिर मैथ आ रहा है, उसके बाद हिंदी आ रहा है। ठीक, तो ऐसा जो है पैटर्न बनाया गया है। तो आप लोग उसी हिसाब से करिए, पहले रीजनिंग से शुरू करिए और जैसे जैसे बढ़ते जाइए आगे, जो क्वेश्चन में आपको डाउट है, नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़िए, फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक, उस पर अटके मत नहीं रहिए। ठीक है, क्योंकि उस पर अटके रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। फिर आगे बढ़ते जाइए, जीके के क्वेश्चन करिए, फिर मैथ का क्वेश्चन करिए, जो नहीं आ रहा है छोड़िए, आगे बढ़िए, फिर हिंदी के करिए। जब आप पूरा 80 क्वेश्चन टच कर लीजिए, फिर दोबारा से अपना शुरू से रीजनिंग पे आइए और जो क्वेश्चन छोड़े हैं आप उसको आप शुरू से लगाइए। तो ये गलती अगर करेंगे नहीं आप, तो समझ लीजिए कि लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं तो कुछ आसान डाल दिए जाते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि टाइम मैनेज करिए और लास्ट तक क्वेश्चन को टच करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं। देखिए, हिंदी जीके की बात करते हैं। सबसे पहले जीके में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे क्या पढ़ के जाना है आपको। तो देखिए, जीके में सबसे महत्वपूर्ण जनगणना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, मतलब आता है क्या, आ ही रहा है, पहले शिफ्ट में भी आया था और अभी इधर भी आ रहा है। और जनगणना में क्या याद करना है आपको, साक्षरता देखना है। ठीक, किस राज्य का जो है जनसंख्या सबसे अधिक है, कहाँ की सबसे कम है, प्रतिशत के हिसाब से एससी की जनसंख्या कहाँ अधिक है, एसटी की कहाँ अधिक है, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। जनगणना 2011 एक बार पूरा देख लीजिएगा। और उसके बाद आती है देखिए नृत्य, जो सत्रिया नृत्य हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, ठीक, कालबेलिया नृत्य हो गया, ये सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग जितने भी नृत्य महत्वपूर्ण हैं, खास करके जो 8 आपके लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य, उनको देखिए और उनसे संबंधित जो नृत्यक हैं, जो डांस करते हैं, उनका नाम याद रखिए, खासकर उनका जिनको पद्म विभूषण या फिर कोई पुरस्कार मिला है। ठीक, तो ये दोनों चीज आप देखिए, नृत्य और नृत्यक का नाम याद करिए। उसके साथ में आपका जो खिलाड़ी, जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी अभी जो खास करके जिनको अर्जुन अवार्ड अभी दिया गया है हाल ही में, तो उन खिलाड़ियों के किस खेल से संबंधित है और किस राज्य से संबंधित है, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज जो क्वेश्चन पूछा था, मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये अभी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात आती है सीएम। देखिए, जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये आपके हर स्टेट के याद होने चाहिए। देखिए, आज पूछा था कि मुख्यमंत्री जो है यूपी के कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे भी आपका कल वाली शिफ्ट में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिएगा, गुजरात के अभी हाल ही में बने हैं, हिमाचल प्रदेश के याद रखिएगा। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लीजिएगा और राज्यपाल के नाम याद रखिएगा। ठीक है, इतना चीज हो गया आपका। अब आता है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखिए, आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं। आज आर्टिकल 17 आया था, आर्टिकल 324 आया था, आर्टिकल आपका 40 आया था, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन से पढ़ना है। तो देखिए, आर्टिकल 17 जैसे अस्पृश्यता का अंत हो गया, तो आप लोग कोशिश करिए कि मौलिक अधिकार जितने भी आर्टिकल हैं उनको याद कर लीजिए। 14 से लेकर के टोटल आप 32 तक जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको याद कर लीजिए। उसके बाद आता है आपका मौलिक कर्तव्य 51 क में है, इसको देख लीजिए। उसके बाद आता है आपका राष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं, उपराष्ट्रपति से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित हो गए, अटॉर्नी जनरल का अनुच्छेद देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है आगे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद चुनाव आयोग का देख लीजिए। फिर आपका जो है महत्वपूर्ण संशोधन, जैसे कि
आपका 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची देख लीजिए, जिसमें आपका ग्राम पंचायत और नगर पंचायत है, उसमें कितने विषय हैं। जैसे 11वीं अनुसूची में आपके 29 विषय हैं और जो 12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषय हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इन्हें भी आप ध्यान दीजिए। और उसका संविधान संशोधन, ठीक है, तो संविधान संशोधन जितने भी महत्वपूर्ण है, आपका 86वां संविधान संशोधन, 61वां हो गया, 42वां, 44वां हो गया, ठीक। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन। तो मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अब महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है आप इतना देख लीजिए, 1 से 151 तक के आर्टिकल आप लोग याद कर लीजिए जरूर से जरूर, ठीक है। अब बात आती है देखिए उसके केमिस्ट्री में क्या आ रहा है। केमिस्ट्री में आपका अयस्क पूछ रहा है कि लोहे का अयस्क कौन है, ठीक है, मैग्नीशियम का अयस्क, इस तरह से क्वेश्चन अयस्क के पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आप लोग जो इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा, ठीक। और बात आती है नियुक्ति, देखिए करंट अफेयर्स में नियुक्तियां पूछ रहा है कि जो अभी नई नियुक्ति हुई है उसमें से आपको नाम पूछ रहा है। जैसे कि CSIR जो है आपका, उसका आया था नल्ला थम्बी, जो बनी है पहली महिला CSIR की अध्यक्ष, वो भी क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग DRDO याद कर लीजिए, इसरो याद कर लीजिए, नीति आयोग का उपाध्यक्ष और CEO याद कर लीजिए, नाबार्ड का अध्यक्ष याद कर लीजिए, सेबी का याद कर लीजिए, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम जो है आप लोग याद कर लीजिए, नियुक्ति जो नई हुई है अभी इस वर्ष, ठीक है। और खास करके आप लोग जो वर्ल्ड में होगा, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया WHO हो गया, ठीक, इन सब के नाम आप याद कर लीजिए, और मुख्यालय और इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम याद रखिए, ठीक है। हम बात आता है कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन आ रहा है, पूछा था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस से वो एक मिलकर कब एक हुए थे, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुए थे। तो जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन जैसे कि 1896 का अधिवेशन हो गया, 1911 का अधिवेशन हो गया, ये याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 1907 का अधिवेशन, 1916 का अधिवेशन, 1920, 1924, 1925, ऐसे करके जो अधिवेशन हैं आप लोग जो इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिए, ठीक। अब बात आती है भाषा। देखिए भाषाएं जो हैं महत्वपूर्ण, हर राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे खाची भाषा आपकी त्रिपुरा की हो गई, ठीक है। इसे ही आप लोग लैंग्वेज जो है भाषाएं हैं जो राज्यों की, उसको याद कर लीजिए जरूर, ठीक है। और नृत्य तो जरूर याद करिएगा आप लोग। अब बात की अटॉर्नी जनरल, देखिए आज क्वेश्चन पूछा था जो आपके वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, तो नियुक्तियां पूछ रहा है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। साथ में राज्यपाल राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको याद कर लीजिएगा, ठीक। पंचवर्षीय योजना, देखिए इंपॉर्टेंट है आपका, इकोनॉमिक्स के टॉपिक में जो पूछ रहा है, पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना में पूछ क्या रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था क्या था, ठीक। पहली पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पे आधारित थी, ये क्वेश्चन आ रहा है इस तरह के। और जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि उसका उद्देश्य क्या था। जैसे मेरे में आया था कि 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य क्या था, तो ऐसे आपका जो पूछ ले रहा है, तो ये चीज आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। उसके बाद आता है हिस्ट्री की बात। देखिए हिस्ट्री में आपको मेगास्थनीज से संबंधित, जैसे कि चंद्रगुप्त, जैसे मौर्य साम्राज्य पढ़ लीजिएगा, मुगल काल पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आप लोग पढ़ लीजिएगा। आधुनिक काल में आप लोग देखिए जैसे जो आए थे, जैसे लॉर्ड डलहौजी हो गया, कैनिंग हो गया, इन सब के बारे में जो इन्होंने क्या क्या किया था उसको याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप करंट अफेयर्स में आप लोग जो है IPL पढ़ लीजिएगा, ठीक है, फीफा देख लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग हिस्ट्री में आप लोग युद्ध पढ़ लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण युद्ध, जैसे पानीपत का युद्ध हो गया, ठीक है, तराइन का युद्ध हो गया, ऐसे करके आप लोग जो इंपॉर्टेंट युद्ध है उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि महात्मा बुद्ध के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लीजिएगा। राज्यसभा का कार्यकाल जैसे पूछ लिया था, तो ऐसे सभी कार्यकाल आप लोग पढ़ लीजिएगा, किसका कितना होता है, ठीक है। और अपना जो है क्या बोलते हैं, इस्तीफा किसको कौन देता है, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, राष्ट्रपति किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है अपना इस्तीफा, तो ऐसे इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। और दर्रा पढ़ लीजिएगा, नेशनल पार्क पढ़ लीजिएगा। ये आपका GK का पोर्शन मैंने सारा बता दिया आपको, ठीक है। अब बात आती है देखिए मैथ की बात आती है, तो मैथ में देखिए पूरा प्रीवियस ईयर पर डिपेंडेड है क्वेश्चन। 2019 और 2021 का मिक्स क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप लोग 2019 और 21 के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं कंटिन्यूस, तो बहुत तेज करेंगे आप लोग। सबसे बात आती है पहले नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, वो आ रहा है आपका, ठीक है। और खास करके वोड मास रूल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको आप लोग गलत बिल्कुल ना करिए, टाइम मैनेज करने की कोशिश करिए, और वो भी आपका प्रैक्टिस से ही संभव हो पाएगा, ठीक। तो नंबर सिस्टम से आ रहे हैं देखिए। और जो 20 क्वेश्चन में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन में आ रहा है, बाकी आपका थोड़ा सा सिंपल है, आप जल्दी जल्दी इसको कर सकते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन के देखिए, मेंसुरेशन का मैंने कल करवाया था ना क्वेश्चन, तो उससे क्वेश्चन आ रहे थे, शंकु हो गया, बेलन हो गया, गोला हो गया, घन, घनाभ, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इनके फार्मूला आप लोग सभी का याद कर लीजिए, ठीक। बाकी मैंने जो क्वेश्चन कल बताए थे वो क्वेश्चन आज छपा था साफ साफ, ठीक है। बाकी CI और SI, देखिए CI के 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो आपका सिंपल पूछ ले रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है, 2 साल 3 साल का पूछ ले रहा है। अर्धवार्षिक रूप से निकालने का तरीका देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। खास करके डिफरेंस का क्वेश्चन जो होता है CI SI का डिफरेंस दे देता है, 2 साल का और 3 साल का आज पूछा हुआ था, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। बात आती है प्रोपोर्शन की, तो मध्यानुपात चतुर्थानुपात निकालने का तरीका आप लोग, जब मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए जो सही बताएं तो आप लोग बस प्रीवियस ईयर लगाइए, रीजनिंग और मैथ
आपका वहीं से फंसेगा, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। ठीक, तो आप लोग रीजनिंग और मैथ प्रीवियस ईयर लगाइए, वहीं से क्वेश्चन फंसेगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब बात आती है हिंदी की। मैथ और रीजनिंग तो दोनों बता दिया, मैं अभी रीजनिंग के बारे में बताऊंगा कि हाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले हिंदी को देख लेते हैं। तो देखिए हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था वो देखिएगा। हिंदी में से कुछ नए टॉपिक डाल दे रहा है, 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, जैसे वर्ण का हो गया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो गया, वाच्य हो गया, क्रिया हो गया। तो ये 5 तरह के नए क्वेश्चन कभी कभी किसी शिफ्ट में डाल दे रहा है। मेरे में 2 तरह के नए क्वेश्चन आए थे, मैं आपको बता दिया था। ऐसे करके हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन नए नए डाल दे रहा है वो। ठीक, तो उससे मत डरिएगा आप लोग। बाकी वही सब क्वेश्चन हैं आपके, जो है क्या बोलते हैं, वाक्यांश 5 क्वेश्चन फिक्स आ रहा है, बस भरने वाला रिक्त स्थान का जो वाक्यांश आता है। ठीक, उसके बाद आपका जो है आज पूछा था असभ्य का विलोम क्या होता है, तो विलोम वही सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। उसके बाद मुहावरे आज 4 पूछे गए थे हर शिफ्ट में, मतलब मुहावरा तो आता ही है, 4 क्वेश्चन फिक्स रहता है। निरर्थक का विलोम पूछा था क्या होता है। इसके साथ में आया था रिक्त वाक्यांश का शुद्ध वर्तनी आया था, जैसे उज्ज्वल का आया था, प्रज्वलित का आया था, प्रदर्शनी का आया था। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे वही रिपीट करता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो रिपीट भी हुए हैं, हिंदी के क्वेश्चन जो अभी प्रीवियस मतलब चला है ना, जैसे कि पहले शिफ्ट में 10 तारीख को जो आया था मेरा क्वेश्चन कि अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है, अनावृष्टि, तो वो क्वेश्चन अभी आज पूछा गया था। ठीक, तो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, इसीलिए आप लोग जो है एनालिसिस देखा करिए। एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, उसमें पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो एनालिसिस देखना बहुत जरूरी है। ठीक, खास करके दोस्तों प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाते रहिए। बाकी आइए बात आती है रीजनिंग की। तो देखिए रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, खास करके देखिए 6 लोग को सर्कल में बैठा दे रहा है और एक जो सीधी लाइन में बैठा देता है वो वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे अचानक आप लोग से नहीं होगा। ठीक, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है रीजनिंग सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक, उसके बाद डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो फिक्स रहता है। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आ रहा है। सीरीज के 4 क्वेश्चन आए थे आज। सीरीज में जैसे न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक वाला क्वेश्चन आता है ना, बढ़ता रहता है घटता में, तो वो वाला क्वेश्चन आ रहा है सीरीज का मतलब। ठीक, उसके बाद डाइस का एक क्वेश्चन फिक्स है आपका। तो ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए दोस्तों। बाकी सब वही प्रीवियस ईयर पे डिपेंड है, रीजनिंग और मैथ। ठीक, प्रीवियस ईयर में जो जो जैसे जैसे टॉपिक पूछा जाता है, जिसका मिरर इमेज हो गया आपका, वही मिरर इमेज आप भी पूछ रहा है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलोनिज्म का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा रीजनिंग में। तो ये सारे देखिए मैंने हर चैप्टर के जो है आपके हर सब्जेक्ट वाइज आपका एनालिसिस करवा दिया कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ के जाएंगे। तो जीके में आप लोग ये सारी चीजें मैंने जो बताया उसको देख लीजिएगा जरूर एक बार से। ठीक है, और जो आर्टिकल महत्वपूर्ण है उसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आप लोग जो 2 गलतियां कर रहे हैं उसको मत करिए, टाइम मैनेज में थोड़ा गलती मत करिए, प्रैक्टिस करिए। जिनका आगे एग्जाम है वो प्रीवियस ईयर लगाते रहिए 2019 और 2021 का। ठीक, और आप लोग पूरा क्वेश्चन टच करने की कोशिश करिए, पूरा 80 तक क्वेश्चन तक जाइए, पहले पूरा क्वेश्चन देख लीजिए कैसा है, उसके बाद दोबारा आकर के करिए ना, क्या दिक्कत है आप लोगों को। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले पूरा 80 क्वेश्चन टच करिए आप लोग, उसके बाद आगे का फिर से उसको दोहराइए। तो ऐसे करिएगा। और 4 गलतियां आप लोग, दूसरा जो मैं बता दूं कि जिनका आधार कार्ड पे फोटो अपडेट नहीं है वो आधार कार्ड लेकर नहीं जाएंगे, उसकी जगह पर दूसरी आईडी लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। 10th की मार्कशीट आप ले जा सकते हैं, उसके साथ में आप वोटर आईडी, पैन कार्ड, डीएल अगर आपका है उसको ले जा सकते हैं। तो ये गलती मत करिएगा। वोटर आईडी पे आपका जो बोलते हैं आधार कार्ड पे अगर फोटो अपडेट नहीं है तो उसको मत लीजिएगा। 2 फोटो साथ में जरूर रखिएगा, नहीं तो वापस घुमा दिए जाएंगे। ठीक, 2 फोटो, 2 तरह की आईडी और एक आपका जो है एडमिट कार्ड तो रहेगा ही रहेगा। पेन पेज मत ले जाइएगा, वहां पर पेन और पेज मिलता है। तो इतना चीजें ध्यान रखिएगा, टाइम को मैनेज करिए। और आपके अगर आपके एग्जाम में समय है तो मेरी बात मानिए, डेली 3 प्रैक्टिस सेट लगाइए, एक 2019, एक 2021 का और एक नया वाला जो पैटर्न है उस पर क्वेश्चन लगाइएगा। ये बात अगर मेरी मान लेंगे आप और 10 दिन तक ऐसे कर देंगे तो आपका पेपर निकल जाएगा। बाकी आपने मेहनत किया है, अगर आप तन मन से मेहनत किए हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होना है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही कम है। मैंने देख कर आया, मैं खुद दिया पेपर, मुझे पता है कि कैसा लेवल है उसका। जो थोड़ा सा भी मेहनत किया होगा ना उसका पेपर आराम से हो जाएगा। देखिए मैं अपना टाइमिंग बता देता हूँ। मैं देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन मैं 15 मिनट के अंदर कर लिया था। 14 मिनट लगा था रीजनिंग करने में, 18 मिनट मुझे मैथ करने में लगा था और बाकी जो इधर उधर से करने में बाकी करने में लग गया था। ठीक है, तो ऐसे ही टाइम मैनेज आपका होना चाहिए। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, टाइम मैनेज अगर करेंगे तभी आप पेपर को पूरा टच कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती यही हो रही है कि लोग टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखिए आप लोग और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अगर अभी समय है आपके एग्जाम में। बाकी जो जो टॉपिक मैंने बताया उसको ध्यान रख करके खास करके पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यही सारे टॉपिक थे। बाकी कोई भी सूचना मिलती है कल फिर से मैं एनालिसिस कराऊंगा तो बताऊंगा आपको कि कहां से कैसे क्वेश्चन जा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।